इस मिसाइल को आप फिलीपींस जैसे देश को बेच चुके हैं। अब न्यूज़ बन रही है कि उसकी टेस्टिंग हो रही है। मजाक हो गई। भारत के द्वारा हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग पर एक बड़ा सवाल है कि जिसे आप युद्ध में दुश्मन पर चला दे रहे हो, दुश्मन जिसका पता नहीं लगा पा रहा है, उस मिसाइल को टेस्ट क्यों कर रहे हो? चाइना वाले भारत की हर परीक्षण तिथि पर इतने जहाज खड़े कर दिया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने चाइना ने बंगाल की खाड़ी में 4 जहाज 28 नवंबर को लाकर खड़े कर दिए कि हम चेक करेंगे कि आप क्या चला रहे हो। 28 नवंबर को जब इनकी 4 जहाज की खबर बाहर आती है, भारत 30 नवंबर को सारे के सारे नोटम कैंसिल कर देता है। हम नहीं कर रहे परीक्षण, हमारा कैंसिल हो गया, हम मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं भारतीय सीमा पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने ये पेट्रोलिंग के दौरान एक चीज नोटिस करी कि चीन की तरफ जो साइड है ना, वहां पर कोई स्टील जैसी चीज चमक रही है। उन्होंने वीडियो बनाकर कैमरे से जूम करके देखना चाहा कि है क्या, तो देखने पर पता लगा कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इंसान जैसा दिखने वाला स्टील का एक रोबोट है। चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं भारतीय सीमा पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने ये पेट्रोलिंग के दौरान एक चीज नोटिस करी कि चीन की तरफ जो साइड है ना, वहां पर कोई स्टील जैसी चीज चमक रही है। उन्होंने वीडियो बनाकर कैमरे से जूम करके देखना चाहा कि है क्या, तो देखने पर पता लगा कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इंसान जैसा दिखने वाला स्टील का एक रोबोट है, जो कि चीन की तरफ एक छोटी सी सड़क पर बैठा भारत की तरफ देख रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी भारतीय सेना ने ऑफिशियली नहीं करी है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ये वीडियो रियल है और भारत की तरफ से ही बनाया गया है। और इसमें जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, चीन उसको लेकर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इसके कई टेस्ट फेल होने की वीडियो भी निकलकर सामने आई है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन फाइनली चीन ने इसे पेट्रोलिंग के लिए तैयार कर लिया है, बल्कि भारतीय सीमा पर तैनाती भी इसकी शुरू कर दी है। और हाल ही में ये वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इस वीडियो को दिखाकर आपको बहुत सारे लोग डराने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीन भारत से कितना आगे है, चीन कितना एडवांस हो गया है और चीन तो अब रोबोट से युद्ध लड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा ना, तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे कि चीन इस समय कितने बड़े संकट में है और इन रोबोट्स के जरिए वो कैसे संकट टालने का असफल प्रयास कर रहा है। देखिए, मैं आपको पूरी ये कहानी विस्तार से बताता हूं। 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन से ऐसे वीडियो निकलकर खूब आए जिसमें चीन के सैनिकों को चीन से ले जाकर भारत के करीब बॉर्डर पर तैनात करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये लोग भारतीय बॉर्डर पर आने से डर रहे थे, इसीलिए कई चीनी सैनिकों की रोने की भी वीडियो सामने आई थी, जो कि तैनात नहीं होना चाहते भारतीय सीमा पर। इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट्स आई कि चीन के लोग ज्यादातर सिर्फ एक संतान वाले हैं, यानी कि सिर्फ उनका एक बच्चा होता है और ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजना चाहते सेना में। इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि या तो उन्हें यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाए, या फिर विदेश पढ़ने भेजें, या फिर उन्हें छुपा दिया जाए ये कहकर कि वो तो घर से भाग गया था, जिससे कि सेना उसे ट्रैक करके सेना में भर्ती ना कर पाए ऑफिशियली। और इसीलिए चीनी सेना की बहुत सारी भर्तियां उनके बड़े बड़े शहरों में फेल हो जाती हैं, ज्यादातर में कोई रिपोर्ट करने भी नहीं आता। इसीलिए चीन की सेना लालच देकर अपने गांव से, कस्बों से युवाओं को बुलाती है कि हम आपको बेहतर भविष्य देंगे, अच्छी नौकरी भी दिलवा देंगे, 2-4 साल सेना में काम कर लो, उसके बाद मजे ही मजे। लेकिन जब उन्हें दुर्गम इलाकों में तैनाती के लिए भेजा जाता है, खासकर कि तिब्बत जैसे दुर्गम इलाके में जहां सांस लेना भी दूभर है, तो सबके सब की पैंट गीली हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर तो सेना से डिसमिस होने की रिपोर्ट ही डाल देते हैं। लेकिन जिन्हें जबरदस्ती तैनात किया जाता है, वो भी अधूरे मन से काम करते हैं। इसी वजह से चीन मैन पावर से बहुत ज्यादा त्रस्त है। उसके पास ऐसे युवा, ऐसे लोग नहीं हैं जो देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर जा सके, और इसीलिए वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत क्या, वो वियतनाम के सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि चीन की मजबूरी है ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, जो कि उसके सैनिकों की जगह ले सके, ताकि कल को उसे मैन पावर की शॉर्टेज ना हो। लेकिन ये एक
असफल प्रयास है। भारत की आर्मी के द्वारा जो ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है, इस पर जानकारी ये बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है कितना किलोमीटर का, क्या वारहेड। लेकिन जब दुश्मन आपके काम की इंतजार में बैठा हो तो समझ जाइए कि कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक जानकारी और ऐड कर दूं, और वो ये, साथियों, आप में से बहुत सारे लोग वेपन्स को लेकर के दिमाग में थॉट रखते हैं कि भारत को अब दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए और दुश्मनों पर मौका पड़े जब प्रहार करने के लिए वेपन्स की जरूरत होती है। सुरक्षा हमेशा बुरे वक्त से होती है, ताकि कल को ऐसी परिस्थितियां आए कि हमें दुश्मन से सामना हो तो हम उन्हें बहुत अच्छे से धूल चटा सकें। भाई साहब, चाइनीज लोगों ने, हमारे लिए भी ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट तब हुआ जब हमें पता चला कि चाइना को चकमा दिया है भारत ने। कैसे दिया, अब मैं आपको वो बताता हूं। हुआ क्या, चाइना वाले जब जब भारत ऐसा कोई परीक्षण करता है, अपने जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में यहां भेजता है, हिंद महासागर में भेजता है कि जासूसी करो कितनी दूर तक मार करने गया है। भारत, आप मुझे, कई लोग पूछेंगे वहीं क्यों करता है भारत, जमीन पे क्यों ना कर ले? भाई जमीन पे किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम समुद्र के ऊपर परीक्षण करते हैं, ताकि मिसाइल जहां गिरे तो पानी हो। दूसरा, अगर गलती से कहीं मिस फायर भी हो जाए तो पानी पे मिस फायर हो। तीसरा, हम लोग उस एरिया में जहाजों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहां से हट जाना, हम मिसाइल चला रहे हैं। ठीक है साहब। तो चाइना ने इसकी हमारे लिए जांच करना शुरू किया, जासूसी करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे उन्हें कैसे पता हम मिसाइल चलाएंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सारी दुनिया को बताकर काम करते हैं। इसके लिए हमने नोटम जारी करने का तरीका अपनाया हुआ है। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं हर बार कि हाँ भाई आसमान में से हट जाना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज खराब दिख रही है आपको। तबीयत थोड़ी सी नासा चल रही है, उसकी असुविधा जो आपको हो रही है उसके लिए क्षमा। उन्हें लगा इसका मतलब अब भारत जो है अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहा है। यहां तक की रेंज दी है, हम यहीं जाके खड़े होंगे, देखेंगे चलता कैसे है, क्योंकि दुश्मन को आपकी ताकत देखने में बड़ा मजा आता है कि कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब, इन्होंने अपने जहाज यहां पर भेज दिए। अब यहां पर जहाज भेजे तो इनको थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगा, यार ये लोग उल्लू बना रहे हैं। इन्होंने एक जहाज परमानेंटली, जिसका नाम था शेन हाई, ये उठा करके इन्होंने मालदीव्स में खड़ा कर दिया कि तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। शेन हाई वी हाउ करके एक जहाज है, जिसको ले जाकर वहां खड़ा कर दिया कि तुम यहीं पर खड़े रहो, जब चलेगा तब देख लेना। कोई बात नहीं, भारत ने तब भी परीक्षण नहीं किया। 8 नवंबर को इन्होंने फिर एक और जहाज पानी का हमारे यहां भेज दिया, लान हाई 201 करके, कि बेटा तुम कितना भी बड़ा बेवकूफ बना लो, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो हमें चकमा देने का हो रहा है, हम और जहाज खड़ा कर देंगे। भाई इन्होंने एक और जहाज यहां पर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया, भारत ने फिर से इनसे कहा हम 25 से 27 नवंबर को परीक्षण करेंगे। भाई साहब, हमने परीक्षण तब भी नहीं किया, लेकिन इस बार चाइना वालों ने एक और जहाज भेज दिया। चाइना वाले भारत की हर परीक्षण तिथि पर इतने जहाज खड़े कर दिया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने चाइना ने बंगाल की खाड़ी में 4 जहाज 28 नवंबर को लाकर खड़े कर दिए कि हम चेक करेंगे कि आप क्या चला रहे हो। 28 नवंबर को जब इनकी 4 जहाज की खबर बाहर आती है, भारत 30 नवंबर को सारे के सारे नोटम कैंसिल कर देता है। हम नहीं कर रहे परीक्षण, हमारा कैंसिल हो गया, हम मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। ये सब लोग बड़े दुखी हो गए, भारत की तरफ से मिसाइल टेस्टिंग रद्द हो गई। दुखी हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो चोट हो गई हमारे साथ, मिसाइल टेस्टिंग कोई बंद कैसे कर सकता है। ये चारों की चारों माथा पीटने लग रहे हैं और 30 नवंबर को कैंसिल करते हो और 1 दिसंबर को बिना नोटम के टेस्ट कर देते। मेरे प्यारे साथियों, 1 दिसंबर को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने एक नोटम दिया कि हम 11 दिसंबर को टेस्ट करेंगे और 1 दिसंबर को हम ब्रह्मोस चला देते हैं। हाल जो चाइनीज लोगों का था वो ये था, बैठ करके ये नोटम के इंतजार में थे, मिसाइल चलेगी मिसाइल चलेगी। भारत का मिसाइल 11 दिसंबर को चलेगा, भारत 1 दिसंबर को चला देता है। लोग इनके मजे लेते हैं, नोटम का इंतजार करते रह गए चाइनीज। सर उन्होंने फिर कर दिया, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से इनके क्रू मेंबर्स को थका दिया। चाइना के ऊपर खूब मेन बने, लो चलो बेटा, अब तो चूना ही हमने इनको पूरी तरह से लगा दिया।